चमचमाती सड़कें, हर घरों में बने शौचालय, गरीबों के घर चूल्हे की बजाय पहुंचते गैस सिलेंडर, गरीबों के बनते घर सीधे किसानों के खाते में पहुंचते पैसे, गांव तक पहुंचती बिजली। इन बदलाव और विकास कार्यों के बावजूद विपक्ष मोदी सरकार को कोसने से बाज नहीं आता, क्योंकि उसका काम ही है सरकार को कोसना। यही वजह है कि जब भी मोदी सरकार कोई अच्छा काम करती है तो सबसे ज्यादा बौखलाहट मोदी विरोधियों में देखने को मिलती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जब राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी एक ड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कांग्रेस छोड़ते वक्त हार्दिक पटेल ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी। उन्होंने कहा था, ये पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो, देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। हार्दिक पटेल ने यह बात तो सिर्फ कांग्रेस के लिए कही थी, लेकिन यह बात उन तमाम लोगों पर भी लागू होती है जो सरकार के हर काम का अंध विरोध करते हैं और बस किसी तरीके से कोसने के जुगाड़ में रहते हैं। फिर वो देश को आगे ले जाने वाली ड्रोन तकनीकी ही क्यों ना हो, जिसके इस्तेमाल पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसे सुनकर विरोधियों को तो तारीफ करनी चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इसमें भी विरोध खोजने की कोशिश की। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में सरकार की ओर से आयोजित ड्रोन महोत्सव में शामिल होने गए थे। इसी दौरान उन्होंने खुद ड्रोन उड़ाया और इसकी खासियत बताते हुए कह दिया कि जब मुझे कहीं सरकारी कामों की क्वालिटी को देखना होता है तो मैं अचानक ड्रोन भेज देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने सारी जानकारी ले ली है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति जा, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। पीएम मोदी ने सरकारी काम के निरीक्षण के लिए ड्रोन तकनीकी के इस्तेमाल का जिक्र किया तो उनके विरोधी बुरी तरीके से चिढ़ गए। सबसे पहले तो हैदराबाद से एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चीन का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की और लिखा, मोदी जी एक ड्रोन अरुणाचल भेज दीजिए, जहां आपके जिगरी यार शी भाई ने भारत की जमीन पर अपनी कॉलोनी बना ली है, और एक ड्रोन लद्दाख भी भेजिए और देखिए कि कैसे चीन हमारे पेंगोंग त्योस झील पर पुल बना रहा है। जरा अपना ड्रोन हॉट स्प्रिंग देमचोक भी तो भेजिए। ओवैसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी मोदी सरकार पर तंज मारते हुए लिखा, अच्छा ऐसा भी होता है, जैसे अब तक कहां-कहां भेजकर क्वालिटी चेक कराया है, कुछ पता तो चले। कांग्रेस नेता पंकज पूनिया ने भी पीएम मोदी पर तंज मारते हुए लिखा, मोदी जी ने ड्रोन से विकास कार्य तो देख लिए, पर चीन कहां-कहां क्या बना रहा है ये नहीं देख पाते। पीएम मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, कोरोना के दौरान जब लाखों लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, उस समय आपका ड्रोन कहां था महोदय। कभी बीजेपी के टिकट पर सांसद बनने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने भी मोदी पर तंज मारते हुए कहा, चीन ने अरुणाचल में गांव बसा दिया और हाल में लद्दाख में वो 2 पुल बना रहा है। मोदी जी मातृभूमि के कब्जे को भी ड्रोन से कभी देख लिया करें। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष सेंगर ने लिखा, मोदी जी ड्रोन भेज देते हैं और सुरक्षा एजेंसियों तक को खबर नहीं लगती, ये गंभीर विषय है। इस तरह पाकिस्तान भी ड्रोन भेजकर जासूसी कर जाएगा और किसी को खबर नहीं लगेगी, देश असुरक्षित हाथों में है। कांग्रेस नेता शैलेंद्र चौधरी लिखते हैं, क्या मोदी जी को गंगा जी पर तैरते शव दिखाई देते हैं, गलवान घाटी पर चीन की घुसपैठ दिखाई देती है। पीएम मोदी ने जब से कहा है कि वो ड्रोन से भी सरकारी काम का निरीक्षण करते हैं, तभी से उनके विरोधी इस तरह से बौखलाए हुए हैं कि लगातार उन पर तंज मार रहे हैं। और इन विरोधियों में सियासी पार्टियों से लेकर पत्रकार तक शामिल हैं, जो लगातार मोदी पर तंज मारने में जुटे हुए हैं। विरोधियों की ये बौखलाहट बता रही है कि मोदी ने जो ड्रोन उड़ाया है उसकी मारक क्षमता कितनी तेज है। इधर दिल्ली में पीएम मोदी ने ड्रोन उड़ाया और उधर पूरे देश में विरोधियों की जमात बुरी तरीके से बौखला गई। वैसे एक बात और आपको बता दें कि इसी ड्रोन महोत्सव में पीएम मोदी ने एक ड्रोन भी उड़ाया जिस पर बवाल मच सकता है।
पीएम मोदी जो ड्रोन उड़ा रहे हैं वो ड्रोन दरअसल मुकेश अंबानी की कंपनी जियो से जुड़ा हुआ है। जियो प्लेटफॉर्म के एस्टेरिया एरोस्पेस का ये ड्रोन है जिसे पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से उड़ाया था। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि मोदी पर अडानी अंबानी का नाम लेकर किस कदर विपक्ष हमलावर रहता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ड्रोन के बहाने भी विपक्ष पीएम मोदी पर हमला बोलना शुरू कर दे। बहरहाल जिस तरीके से ये विरोधी पीएम मोदी के ड्रोन से चिढ़े हुए हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इसी ड्रोन महोत्सव में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति जा, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। साथियों, गांव में भी किसान के जीवन को आधुनिक सुविधाजनक अधिक संपन्न बनाने में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज गांवों में अच्छी सड़कें पहुंची हैं, बिजली पानी पहुंचा है, ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। लेकिन फिर भी गांव में जमीन से जुड़े, खेती से जुड़े अधिकतर काम के लिए पुराने सिस्टम से काम चलाना पड़ता है। उस पुराने सिस्टम में हर प्रकार का वेस्टेज है, परेशानियां भी बहुत है और प्रोडक्टिविटी तो पता नहीं, तय ही नहीं कर पाते कुछ हुआ कि नहीं हुआ। इसका सबसे अधिक नुकसान हमारे गांव के लोगों को होता है, हमारे किसानों को होता है और उसमें भी ज्यादा हमारे छोटे किसानों को होता है। छोटे किसान की जमीन और उसके संसाधन इतने नहीं होते कि वो विवादों को चुनौती दे पाए और कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर काट पाए। अब देखिए, लैंड रिकॉर्ड से लेकर सूखा, बाढ़ राहत में, फसल के डैमेज तक हर जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर ही व्यवस्था निर्भर है। ह्यूमन इंटरफेस जितना अधिक है उतना ही अधिक भरोसे की भी कमी हो जाती है और उसी में से विवाद पैदा होते हैं। विवाद होते हैं तो समय और धन की बर्बादी भी होती है। इंसान के अंदाजे से आकलन होते हैं तो उतना सटीक अंदाजा भी नहीं लग पाता। इन सारी मुश्किलों से पार पाने का ड्रोन अपने आप में एक सशक्त प्रभावी माध्यम के रूप में एक नया टूल हमारे सामने आया है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। इस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। थोड़ी देर पहले मुझे भी स्वामित्व ड्रोन उड़ाने का, उसकी टेक्नोलॉजी समझने का अवसर मिला है। थोड़ी देर उसके कारण भी शायद लग गई। मुझे खुशी है कि ड्रोन की मदद से अभी तक देश में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं और जिसको ये कार्ड मिल गया है उसको संतोष है कि हाँ, मेरे पास मेरा जितनी जमीन है मेरे पास सही डिटेल मिल गई। पूरे संतोष के साथ उन्होंने इस बात को कहा है। वरना हमारे यहाँ अगर छोटी सी जगह की नपाई भी होती है तो उसमें सहमति बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान
ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है, और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अभी मैं बाहर जब किसानों से बात कर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर मुझे बता रहे थे कि मुझे तो लोग अब ड्रोन वाला कर करके बुलाते, बोले मैं इंजीनियर हुआ लेकिन अब तो मेरी पहचान ड्रोन वाले की हो गई है। उन्होंने मुझे कहा कि साहब देखिए, मैंने उनको कहा कि आप क्या भविष्य क्या देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा साहब देखिए, जो पल्सीज मामला है ना हमारे यहाँ, उसकी खेती बढ़ेगी, उसमें कारण एक ड्रोन होगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब पल्सीज की खेती होती है तब उसकी फसल की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, तो किसान अंदर जाकर के दवाई ववाई के लिए उसका मन नहीं करता है, मैं कहाँ जाऊँगा, वो छिड़काव करता, आधी तो मेरे शरीर पे पड़ती है, और बोले इसलिए उस फसल की तरफ वो जाता ही नहीं है। बोले अब ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती हैं, ड्रोन के कारण उसकी देखभाल, उसकी दवाई का छिड़काव बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सीज की खेती की तरफ जाएगा। अब ये एक व्यक्ति गांव के अंदर किसानों के साथ जुड़ने के साथ काम करता है तो चीजें कैसे बदलाव आता है, उसका अनुभव उसको सुनने को मिलता है। साथियों, आज हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किए, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये अपने आप में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है।